हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो कि पोल के वर्टिकल यानी वर्टिकल पोल के टॉप पर बंधी हुई है और ग्राउंड को टच कर रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो रोप है और जो ग्राउंड लेवल है वहां से एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। ए बी इज पोल एंड ए सी इज रोप। ए बी हमारे पास पोल है और ए बी हमारे पास पोल है और ए सी हमारे पास एक रोप है। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी हेल्प से हमें फाइंड करनी है इसकी हाइट। तो सबसे पहले हाइट को हम फाइंड आउट करेंगे। हाइट को हम h लिखेंगे, ए बी h हो गया, ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब देखो, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हो, इसको बोलेंगे हम साइन थीटा। अब साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा इक्वल टू पी, पी होता है हमारा ए बी और एच होता है हमारा ए सी, और ए बी की वैल्यू है हमारे पास में एच और ए सी की वैल्यू है हमारे पास में 20 मीटर इक्वल टू, अब थीटा एंगल हमारे पास 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30। अब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो हम लिखेंगे h अपॉन 20 इक्वल टू 1/2। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा 2h इज इक्वल टू 20 और h की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अपॉन 2, यहां से कैंसिल आउट हो गया, आएगा 10। अब हाइट है मीटर में, तो यहाँ पे लिखिए 10 मीटर। तो हमारी हाइट जो है वो पोल की 10 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है, ए ट्री ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट शो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। एक ट्री है, स्टॉर्म आने से वो बेंट हो जाता है और ग्राउंड को टच करने लगता है। जहां पे ग्राउंड पे टच कर रहा है वहां से एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और जो ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड से, वहां से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की, ए बी सी। अब हमें हाइट जो है फाइंड आउट करनी है, यहां पे लिखेंगे डी। अब ये भी हाइट है और ये भी हाइट थी, जो ये पेड़ जो स्ट्रॉम आई है वहां से टच होने लगता है ग्राउंड को, तो ये हाइट जो है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ए डी इक्वल टू ए सी। और फाइंड यानी गिवन है अपने पास में बी सी, बी सी है 8 मीटर। फाइंड जो करनी है ए बी, ए बी को हम लिखेंगे एच, एच जो हमें फाइंड आउट करनी हाइट। अब यहाँ पे हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पे जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, इन दोनों में से हम देखेंगे किस रेशियो में है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो सबसे पहले हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसको बोलेंगे टेन थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और बेस हमारे पास बी सी। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 1030 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास h और बी सी की वैल्यू है 8, और 1030 जो होता है 1/√3 होता है इक्वल टू h अपॉन √3, h अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 इक्वल टू √3h, और यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 8/√3। इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये हाइट तो अपने पास निकल गई, अब जो यहां से हाइट थी वो बेंट हुआ था तो ये भी हाइट हो गई। अब इस हाइट को और फाइंड आउट करेंगे हम। अब लिखेंगे ए सी जो है हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ए सी यानी हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस कहां पे आ रहा है, हाइपोटेनियस और बेस, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। अब बेस है हमारे पास में 8 मीटर यानी BC, और हाइट है हमारे सॉरी हाइपोटेनियस है हमारे पास में AC। अब एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तो cos 30 BC है 8, और AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AC की को भी हम H फाइंड आउट कर लेते हैं तो AC। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 8/AC को H फाइंड आउट करेंगे, यहां से क्रॉस करेंगे तो ये आएगा √3h इक्वल टू 8 टू 16। यहां से हाइट हमें निकालनी है तो 16/√2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, इसको h1 नाम रखेंगे, इसको h2, यहाँ पे हाइट h2 और यहाँ पे हाइट h1 रख देंगे। अब क्या करेंगे, ये भी हाइट और ये भी हाइट, हमें तो टोटल हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी h1 प्लस h2, यहां पे रखेंगे 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो यहां से हो जाएगा 8 प्लस 16 इक्वल आएगा 8 प्लस 16 होता है 24/√3। डिनोमिनेटर में जब भी रूट आएगा तो हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 24√3 √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन होती है 3 से कैंसिल आउट होगा तो 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8√3 मीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 9 के थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 टाइप की स्लाइड लगाना चाहता है बच्चों के खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक स्लाइड जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सी प्रेफर, उन्होंने प्रेफर क्या किया है, उसकी हाइट जो रखी गई है वो रखी गई है 1.5 मीटर और एंगल 30 डिग्री का, और 5 साल से उम्र के ज्यादा बच्चों के लिए उन्होंने हाइट रखी है 3 मीटर और एंगल रखा है 60 डिग्री। शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमें हर केस में जो लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है उनके लिए स्लाइड बनाते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहां से हमें हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और एंगल दे रखे 30 डिग्री का। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जिस रेशो में हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है वो उठाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा का, तो हम लिखेंगे एपी हमारे पास हाइट है 1.5, एसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो एसी को हम क्या करेंगे, एसी को हम एल काउंट करेंगे L1। तो सबसे पहले साइन थीटा P/H, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन 30, P की वैल्यू, P हमारे पास परपेंडिकुलर है 1.5 मीटर और H हाइपोटेनियस हमारे पास L1। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 अपॉन L1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम L1 की वैल्यू आएगी 3 मीटर। अब L1 की वैल्यू 3 मीटर आएगी, जिनकी एज 5 ईयर से कम है उनके लिए जो स्लाइड है वो 3 मीटर की बनाई गई है।
अब हम निकालेंगे जिनकी एज 5 से ज्यादा है और उनके लिए 3 मीटर की हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे अलग से एक बनाएंगे हाइट। ये हाइट होगी 3 मीटर। अब हमें लेंथ 2 निकालनी है, L2 निकालेंगे, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में हमें देख क्या क्या रखा है, गिवन क्या क्या है। तो एक तो पी क्यू गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर है, और हमारे पास क्या है L2। L2 हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें परपेंडिकुलर भी हो हाइपोटेनिस भी हो, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनिस भी, उसको बोलेंगे साइन। अब यहाँ पे निकालेंगे साइन 60 डिग्री। एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का एंगल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होता है, P बाई एच ही होगा। तो P की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर और H की वैल्यू है L2। साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन L2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L2 इक्वल टू 6। L2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो रेशनलाइजेशन करेंगे हम, तो √3 अपॉन √3। तो यहां से आएगा 6√3 अपॉन √3, और √3 की मल्टीप्लिकेशन होती है 3 से कैंसिल आउट होएगा 2, तो ये आएगा 2√3 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 9 के 4th क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले हम टावर को बनाएंगे, ए बी इज द टावर। अब टावर के जो टॉप से है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, यहां से 30 डिग्री है। जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो फुट ऑफ टावर है वहां पे डिस्टेंस है 30 मीटर। अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की, तो हम लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, बी नेमिंग करेंगे सी, बी सी इक्वल टू 30 मीटर। हाइट जो हमें फाइंड आउट करनी है ए बी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी हमें गिवन है। जो गिवन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखेंगे हम जो हमें परपेंडिकुलर है और बेस किस रेशो में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास 10 में आ रहा है, तो हम लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan 30, पी की वैल्यू हमारे पास है ए बी, और ए बी को हम एच ले सकते हैं, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे एच। बी सी को लिखेंगे 30। अब हम लिखेंगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल एच अपॉन 30। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 30, और h की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 30 अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करेंगे। 30 इंटू √3, √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन होती है 3 से कैंसिल आउट हो गया, आएगा 10। तो हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर। हाइट आ गई अपनी, ए बी की हाइट है 10√3। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो कि स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो काइट से बांध दी गई है, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से एक टेम्परेरली बांध दी गई है।
द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड और इंक्लिनेशन, ग्राउंड और जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। जो काइट है हमारी हाइट दे रखी है 60 मीटर, अब उड़ रहा है जो ग्राउंड से, और जो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग और ग्राउंड लेवल पे एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे ए बी सी। फाइंड आउट जो करनी है हमें, फाइंड करनी है लेंथ। अब हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे ए सी हमें फाइंड करनी है। गिवन है ए बी है 60 मीटर। अब हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो ए सी हमारे पास है हाइपोटेनियस और ए बी परपेंडिकुलर, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हैं वो रेशो उठाएंगे, तो P बाय H। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। अब थीटा की वैल्यू जो हमारे पास में एंगल की वैल्यू है जो 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे साइन 60, P की वैल्यू है परपेंडिकुलर 60 डिग्री अपॉन AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC को हम लिखेंगे AC इक्वल टू L। तो AC इक्वल टू L। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा √3L इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और L की वैल्यू का निकालेंगे तो 120 अपॉन में √3। अब √3 के रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इंटू √3, 120 √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन 3, यहां से कैंसिल आउट होगा तो 40, तो ये आएगा 40√3 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। जैसे यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है जो कि 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ये ए, ये बी। ए बी एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर की है, हाइट है इसकी 30 मीटर। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसकी आंख से देखने पर फ्रॉम हिज आईज टू दैट टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इसकी आईज से टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम 30 टू 60, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मिल रहा है हमें 30। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर ये लड़का यहां से चल के बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो वहां से एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब ये बोल रहा है लड़का जो है चल के कितनी दूरी पे गया, तो ए बी सी डी और ई। ए बी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, यहाँ पे 1.5 है तो ये भी 1.5 सेम डिस्टेंस। अब टोटल है 30 हमारे पास, टोटल 30 है, 30 माइनस 1.5 तो ये आएगी 28.5। तो ए बी हम लिखेंगे ए बी माइनस ए बी में से बी सी को लेस करेंगे तो आएगी अपने पास में ए सी। तो ए बी की हाइट है 30 माइनस बी सी की हाइट है 1.5 तो निकल के आएगी 28.5। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी में गिवन क्या है हमारे पास, ए सी और सी डी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, तो देखो यहां से ए सी अपॉन सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। अब टेन थीटा की वैल्यू, टेन कितने डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर हमारे पास में 28.5 है। हम यहाँ पे 28.5 नहीं लेते अभी, यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो h काउंट करते हैं, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे h अपॉन सी डी।
tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल h/CD। यहां से CD की वैल्यू आ गई अपने पास में, CD इज √3 CD इक्वल टू h। इक्वेशन फर्स्ट, यहां से अगर CD की वैल्यू निकालना चाहो तो आप CD की वैल्यू भी निकाल सकते हो, CD इज इक्वल टू h/√3। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ACE। अब यहां पे ट्रायंगल लेंगे ACE। ACE में AC/CE, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी tan थीटा इक्वल टू P/B। अब tan थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है 30 डिग्री, तो हम लेंगे tan 30 इक्वल टू P, परपेंडिकुलर हमारे पास फिर से हाइट है, अपॉन B बेस, बेस हमारे पास में CE EC। tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल, हाइट हमारे पास सेम है EC। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो EC इक्वल टू √3h। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, EC में से हम CD की वैल्यू को लेस कर देंगे, तो EC हम लिखेंगे EC माइनस CD इक्वल टू DE। अब EC की वैल्यू हमारे पास में √3h माइनस CD की वैल्यू यहां से h/√3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3h माइनस यहां पे आएगा h। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है h अपने पास, अंदर बच गया 3 माइनस 1 अपॉन √3। h की वैल्यू हमारे पास में 28.5, हम यहां पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 28.5। तो h की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम 28.5, 3 माइनस 1 2 अपॉन √3। √3 को √3 से अब √3 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 28.5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 57 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये आ गया, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 19 √3 मीटर। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है और टावर के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। यहां पे यह है ट्रांसमिशन टावर ABC। AB इज ट्रांसमिशन टावर, BC इज बिल्डिंग। अब ये बोल रहा है जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम से और उसके टॉप से एंगल दे रखे हैं। बॉटम से अपने पास एंगल है 45 डिग्री का, यहां से तो एंगल है ये 45 डिग्री का, और टॉप से बोल रहा है ये एंगल है 60 डिग्री का। अब बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर, और ये ट्रांसमिशन जो टावर है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे AB है जो ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर। BC बिल्डिंग है, BC बिल्डिंग है। अपने पास C और D, CD हमारे पास बेस कुछ भी नहीं है तो हम इसको X मान लेंगे, तो CD को हम लिखेंगे X। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो
तो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, उसको लिखेंगे tan। अब यहाँ पे लिखेंगे tan आएगा हमारे पास में 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू में P बाय B। अब P की वैल्यू हमारे पास में 20 मीटर है और B की वैल्यू x है और tan 45 होता है 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 20 मीटर, यहां पे आ गई x की वैल्यू 20। अब हम लेंगे ACD। अब यहां पे ट्रायंगल लेंगे ACD। ACD में भी हम AC अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब tan थीटा की वैल्यू यहां पे हम लेंगे 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास में देखो अब A से लेके C ये टोटल परपेंडिकुलर है जिसमें हाइट भी है और 20 भी है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे h प्लस 20 अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है हमारे पास में CD। अब CD की वैल्यू कितनी आई हुई थी x की वैल्यू है यहाँ पे 20। अब tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 और h प्लस 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां से तो ये आएगा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। अब ये 20 प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। यहां से 20 कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे 20√3 माइनस 1 इक्वल टू h। तो हमारी हाइट आ गई 20√3 माइनस 1। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है और इसके आगे लिख देंगे मीटर, 20√3 माइनस 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal। हमें pedestal की height find out करनी है, तो सबसे पहले बोल रखा है a statue is 1.6 meter tall stand on the pedestal। तो pedestal ये हमारी height है A B, ये हमारा pedestal है, और C ये हमारा एक स्टैचू है AC और AB, इनको कंसीडर करेंगे। AC हमारा स्टैचू है और AB हमारा पेडेस्टल है। तो सबसे पहले हमारा, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का जो टॉप है वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से लेना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और जो पेडेस्टल का टॉप है वहां से एंगल है 45 डिग्री का। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट चाहिए, ये हमारी हाइट है 1.6 मीटर। अब हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB जो है हमारी हाइट है उसको लिखेंगे h, AC हमारे पास 1.6 मीटर है तो हम इसको बोल सकते हैं 1.6 मीटर, ABC और इसका नेमिंग करेंगे D। तो सबसे पहले हम लेंगे ABD इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में AB अपॉन BD, अब क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें परपेंडिकुलर भी और बेस भी दोनों आए वो होता है tan, तो P बाय B हम लिखेंगे tan, एंगल है हमारे पास 45 इक्वल टू P बाय B। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास h है परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास कुछ नहीं है तो BD को हम मानेंगे x, तो हमारे पास BD हो गया x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर है h, x किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल। अब हम लेंगे CBD इन ट्रायंगल BCD।
अब बी सी डी में क्या लेंगे, सी बी सी अपॉन बी डी, तो टेन होता है ये भी, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से एंगल की वैल्यू है 60, तो यहां पे लिखेंगे टेन 60 इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास में बी सी और बेस बेस हमारे पास एक्स। अब यहां से 1060 की वैल्यू होती है √3, बीसी की वैल्यू हमारे पास टोटल काउंट करेंगे हम तो ये होगी एच, तो 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स, और एक्स किसके इक्वल है, एच के इक्वल, तो हम यहाँ पे एच रखेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच, यहां से h को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में तो आएगा माइनस का, तो √3h माइनस के h इक्वल टू 1.6, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो लिखेंगे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब हाइट हमें निकालनी है, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहां से हम रेशनलाइजेशन करेंगे, वो क्या होगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अब यहां से क्रॉस करेंगे हम तो ये आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2, तो अब हम लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक हमारे पास बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ फुट ऑफ टावर, और एक हमारे पास टावर है, is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree। अब इन्होंने बोल क्या रखा है, एक तो हमारे पास बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है, तो बिल्डिंग और टावर में से टावर की हाइट ज्यादा होती है, और टावर ये हमारे पास ए बी एक टावर है, यहां पे लिखेंगे सी डी हमारे पास बिल्डिंग है। आफ्टर दैट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट, टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो फुट है वो एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का जो टॉप है वहां से फुट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, अब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, हम लिखेंगे सी डी हमारे पास बिल्डिंग है, सी डी को हम h लिखेंगे, हाइट इक्वल टू h, बी डी है जो बेस है उसको x लिखेंगे। अब सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, 10 कितने डिग्री 60 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू P बाय बी। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है अपने पास 50 अपॉन बेस, बेस है x इक्वल टू 10 60 की वैल्यू होती है √3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इक्वल टू 50, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम तो आएगा 50 अपॉन √3। अब हम ट्रायंगल लेंगे सी डी बी,
इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी में भी सी डी अपॉन बी डी हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हम लेंगे टेन 30 इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर की हाइट है अपने पास h, और बेस हमारे पास x, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल h अपॉन x, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा √3 h इक्वल टू x, यहां से x की वैल्यू हमारे पास 50/√3 है, हम यहां पे x की जो वैल्यू है यहां पे पुट कर देंगे, तो √3h इक्वल टू 50/√3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3h इक्वल टू 50, और यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो 50/3, यहां से डिवाइड करने के बाद आएगा 16 होल 2/3 मीटर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है।